1978 में चीन की आर्थिक स्थिति बांग्लादेश से भी खराब थी, लेकिन आज यह 18 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, बल्कि सही नीतियों और ठोस फैसलों का नतीजा है। जिस वक्त भारत में कांग्रेस सरकारें आपातकाल लगाने, सिख दंगे और अपने पोतों का जन्मदिन प्लेन में मनाने, राजनीति प्रतिशोध के लिए खालिस्तान से अलगाववाद को खड़ा करने में व्यस्त थी, उस समय चीन ने विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया, सस्ते लेबर प्रोवाइड किए, जिससे कि बड़े पैमाने पर दुनिया भर की कंपनियों ने चीन में अपना डेरा जमा लिया। चीन, रूस जैसे देश वन पार्टी सिस्टम को अपनाकर अपने देश को संवार रहे थे, जबकि भारत की सरकार अपने परिवार को संवारने में लगी थी। जिस समय चीन ने अपनी जनता को अच्छी शिक्षा, तकनीक और आधुनिक सुविधाएं दी, सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया, सस्ते इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाए, सेना के लिए छठी पीढ़ी की डिफेंस टेक्नोलॉजी पर काम किया। दूसरी ओर भारत में सरकार मदरसों, हज सब्सिडी और जेएनयू जैसी संस्थाओं को फंड देने में लगी रही, जहां देश विरोधी नारे लगाए जा चुके हैं। चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी प्राथमिकता बनाई, रोड, पोर्ट, रेलवे और लॉजिस्टिक्स पर ध्यान दिया ताकि उनके एक्सपोर्ट में तेजी आए। भारत में इसके उलट कांग्रेस सरकारें वक्फ बोर्ड बनाकर जमीनें दान करने में लगी रहीं। 1991 तक आते आते कांग्रेस की अद्भुत आर्थिक नीतियों का नतीजा यह हुआ कि देश का खजाना खाली हो गया। हमें 67 टन सोना गिरवी रखना पड़ा। विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 1.2 बिलियन डॉलर रह गया और मजबूरी में उदारीकरण की ओर जाना पड़ा, वो भी IMF के कहने पर। लेकिन कांग्रेस इसका क्रेडिट भी आज तक खुद खा रही है। 1991 में जब हमारी अर्थव्यवस्था ICU में थी, तब चीन 7.7% की दर से ग्रो कर रहा था और हम 1.11% पर रेंग रहे थे, जबकि चीन पहले ही आर्थिक सुधार लागू कर चुका था। भारत में डेमोक्रेसी के नाम पर गठबंधन सरकारों का तमाशा किया, जबकि चीन बिना रुकावट के फैसले लेता रहा। चीन ने फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़े कड़े कानून बनाए। वहां एक्टिविस्ट या कानूनी अड़ंगेबाज विकास परियोजनाओं को रोकने के लिए नहीं थे, जबकि भारत में जमीन घोटालों में नेताओं के दामादों को कौड़ियों के भाव जमीनें बेची गईं। राहुल गांधी जो चीन का गुणगान करते रहते हैं, हाँ है चीन तारीफ के काबिल, जहां उसने एक पार्टी रूल करके अपने देश की तकदीर बदल डाली। आजादी के बाद 50 सालों तक भारत में भी एक पार्टी रूल था, लेकिन कांग्रेस की नीतियों ने भारत को गर्त में धकेल दिया। मोदी सरकार आने के बाद भारत ने मेक इन इंडिया, मजबूत विदेश नीति और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं के जरिए चीन को टक्कर देनी शुरू कर दी। अगर भाजपा की सरकार इसी तरह चलती रही तो वह दिन दूर नहीं जब चीन भी हमारी तारीफ करेगा, ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी चीन की तारीफें करते हैं।